initiative from the IPR department and tourism department as well. We have planned this project 2 years back. ये 2 साल पहले जो बजट प्रोविजन था उसका अंतर्गत में इस सारा सिस्टम को हम लोग ने लिया था. तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो मेन इसमें जो थॉट प्रोसेस था, हम चाहते हैं कि जो एंटरटेनमेंट का अगर बात करें तो ये एंटरटेनमेंट हमारा केवल सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक सीमित नहीं होना है. इसको हम लोग पूरा रूरल एरियाज़ तक हम लोग लेके जाएंगे. तो आज हम लोग ने पूरा एक साथ एक्सपीरियंस किया इस जो मोबाइल थिएटर, ये केवल सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे अभी जो यहाँ का जो प्रोपरेटर है जिन्होंने ये सामान सप्लाई किया, उन्होंने कहा. इसके अलावा फिर दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोगों का गांव में जो रूरल पॉपुलेशन जो बेस्ड है, जो बैठा हुआ है, उन लोगों को गवर्नमेंट के साथ में जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान्स एंड पॉलिसीज़ और स्टेट गवर्नमेंट का जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़, उसको भी हम इस थिएटर के माध्यम से लोगों तक हम लोग लेके जा पाएगा. सो आई होप इन कमिंग डेज इस थिएटर के माध्यम से लोगों को एम्पावरमेंट करने का जो हम लोग ने एक विजन रखा, वो लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, ये हमें पूरा मानना है. इनिशियली हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे वी हैव ऑर्डर्ड 5 ऑफ दिस काइंड. तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग भेजेंगे. भेजने के बाद आफ्टर 1 ईयर हम लोग फिर रिव्यू लेंगे कि इसका इम्पैक्ट कितना लोगों तक पहुंच पाया है और लोगों को क्या बेनिफिट आया है. अकॉर्डिंगली फिर हम लोग नेक्स्ट फेज़ में फिर दूसरा हम लोग प्लान करेंगे. सो विद दिस माय बेस्ट विशेस टू द IPR डिपार्टमेंट. ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और एडवाइज़र साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव IPR डिपार्टमेंट में लिया था और इससे चलते हमारा जो लोगों का अरुणाचली तो अपना बॉलीवुड मूवीज़ में काफ़ी क्रेज़ होता है. तो जैसे ही वहाँ पे नया मूवी लॉन्च हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली गाँव में बैठ के लोगों तक ये डायरेक्ट फर्स्ट डे फर्स्ट शो उसको हम लोग डायरेक्टली गाँव तक दिखा पाएगा. तो माय बेस्ट विशेस एंड थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम सुशील चौधरी है. मैं पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स इस कंपनी का CEO और फाउंडर हूँ. ये जो आप प्रोडक्ट आज देख रहे हैं जो CM साहब ने फ्लैग ऑफ किया है, ये मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर है, वर्ल्ड का फर्स्ट. और ये हमने इंडिया में बनाया है और इंडिया के ऑडियंस के लिए बनाया है. इस थिएटर में हम डे 1 फर्स्ट शो फिल्म दिखाएंगे. और ये थिएटर अरुणाचल में अभी 5 डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और उसके बाद आगे भी हम और डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे. इसकी वजह से जो बॉलीवुड और टॉलीवुड और इवन हॉलीवुड, उनकी जो फिल्में हैं वो रूरल पॉपुलेशन तक पहुंचेंगे. इसमें सिनेमा के साथ साथ हम लोग एजुकेशन के लिए भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां पर दुनिया भर से जो अच्छे एजुकेशन प्रोग्राम हैं वो वहाँ के लोकल लोग कनेक्ट कर सकते हैं. इसमें एक हमने सिस्टम भी डाला हुआ है जिसको हम मैजिक बॉक्स बोलते हैं, जो वाईफाई हॉटस्पॉट उसमें रहता है. तो कोई भी स्टूडेंट चाहे वो 10th क्लास का हो, 12th क्लास का हो, तो जैसे बड़े बड़े शहरों में कोचिंग के लिए जाते हैं, अब वो यहाँ पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. तो ये इसको हम एड्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम बोलते हैं. कम्प्लीटली डिजिटल है और हर तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है. तो एक यूनिट है जो चलता फिरता सिनेमा घर भी नहीं है, बट ऑल्सो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और टाउन हॉल मीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिटीजन सर्विस सेंटर की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो मल्टीपर्पज़ हमने इसको बनाया है. सर टोटल कॉस्टिंग क्या है सर ये थिएटर का? सर जैसे इसका थिएटर का कॉस्टिंग जो DCI कंप्लाइंट है उसका कॉस्टिंग 95 लाख के करीब है. और जो वो कॉस्टिंग अगर हम देखते हैं 150 सीट के सिनेमा थिएटर जैसे जो होते हैं वो 2 करोड़ होता है, तो हमने इस कॉस्ट को 50% कम किया. तो इस सिस्टम को डिज़ाइन करते समय हमने 3 चीज़ों को बहुत एफिशिएंटली किया है: कॉस्ट, एक्सपीरियंस और रीच. तो ये कम दाम में हर जगह और एक अच्छा सिनेमा एफिशिएंटली दिखा सकते हैं. तो ये आप डिजीप्लेक्स आपने जैसे बेटर क्वालिटी, तो मल्टीप्लेक्स का ही क्वालिटी है. अरुणाचल में कितनी थिएटर दिए गए? 5 हमने दिया है अभी. और सर हमने देखा कि जो व्हीकल था उसमें अलग अलग नाम दिया था. हाँ. उसमें कुछ आप लोगों ने सोच के रखा है? या हमने जैसे इंडिया सिनेमा फैन कंट्री है और हमने ये जो नाम रखे हैं वो फिल्म्स के नाम और फिल्म्स के कैरेक्टर के नाम रखे हुए हैं. जैसे एक थिएटर का नाम शहनशाह है, एक का नाम डिस्को डांसर है, एक का नाम धन्नो है, एक का डॉक्टर डेंग है. ये इंडियन सिनेमा के जो फेमस कैरेक्टर और फिल्म्स हैं उनके नाम पे हमने रखा है. सर अरुणाचल गवर्नमेंट का साथ कितना साल के लिए आप लोग का दी? अभी हमने ये उनको दिया है और अभी हम 3 साल तक यहाँ पर ये थिएटर चलाने वाले हैं. फिर इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएंगे.
सर लोकल फिल्म्स को भी क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या? लोकल फिल्म लोकल एब्सोल्युटली, इनफैक्ट लोकल फिल्म्स को तो बहुत बढ़ावा मिलेगा। अभी लोकल फिल्म्स को दिखाने के लिए कोई थिएटर नहीं है। अब उसको उन लोकल फिल्म को, रीजनल फिल्म को जो अरुणाचल में बनती हैं, उन फिल्म को आप इस बड़े पर्दे पे देख सकते हैं। यस, तो सीटिंग कैपेसिटी कितना होगा सर? तो फीचर बता दीजिए। एक जैसे 120, 150, 140 ऐसा हमने थिएटर बनाया है और उतना कैपेसिटी लेके हम चल रहे हैं। सर टेक्निकल चीज़ जैसा आपका टीम पूरा रहेगा सर? बिल्कुल, हमारी टीम पूरी रहेगी, बट हम इसमें पहले 3 महीने लोकल लोगों को ट्रेन करने वाले हैं और हमारा प्लान है कि इस यूनिट में पूरा लोकल लोग ही इसको चलाए, ऑपरेट आगे जाके। अभी हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेशन भी देंगे उनको कैसे करना है हर एरिया में। सर काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है आईपीआर डिपार्टमेंट की तरफ से। सर बता पाएगा जो 5 गाड़ियाँ डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हाँ, फिलहाल एक उसको इनिशियली हम लोग लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, नामसाई, तवांग एंड कोरमखू में, तो इनिशियली हम लोग एक 5 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग सेलेक्ट किया। और सर जैसे इसमें कहा गया है कि सिर्फ मूवी में एजुकेशनल चीज़ों को भी ना दिखाया जाएगा, तो किस तरीके से प्लानिंग किया जाएगा? क्योंकि काफ़ी जगह सिर्फ रिकॉर्डेड वाला होगा या इंटरनेट से भी रिलेटेड रहेगा सर इसमें? नहीं, ये जो है एक सेट है जहाँ में 20 सेट भी लगा हुआ है। तो हम लोग कहीं इंटीरियर में, गांव में जाके भी हम लोग उसको लोगों को एजुकेशन पार्ट में या कोई भी आईईसी जो ये लोगों को जो कन्वे करना है पब्लिक के लिए भी, सिर्फ एजुकेशन में सिर्फ नहीं बल्कि पब्लिक के लिए भी, जैसा हम लोग सरकार आपके द्वार होता है सरकार के इनिशिएटिव में, तो ये बहुत सा ये मल्टीपल यूजेस है। और प्लस हम लोग जहाँ में नेट नहीं है, अवेलेबल नहीं, वहाँ में भी ये चल जाएगा। और सर इसमें जैसे कहा गया है कि 100 to 100+ सीट्स रहेगा सर, तो अभी जैसे नया इनिशिएटिव है तो मूवीज़ तो देखने मिलेगा, बॉलीवुड मूवी सर। लोकल मूवीज़ जो फिल्म मेकर्स है उनको किस तरीके से देखा जाएगा सर, करने कर? देखिए, अभी इसको यूज़ किस ढंग से करना है हम लोग अभी तक गाइडलाइंस बनाया नहीं है। 1-2 दिन में हम लोग गाइडलाइंस निकलेंगे तो इसको कैसा यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक रेवेन्यू जनरेशन भी करना पड़ेगा उधर गांव में या कहीं में डिपार्टमेंट से, वो नहीं कि पब्लिक से नहीं बल्कि डिपार्टमेंट लोग जब यूज़ करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट यूज़ करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट यूज़ करेंगे, कोई भी डिपार्टमेंट उसको यूज़ कर सकता है अपने आईईसी मैंने कैंपेन पर। तो उसमें ऑलरेडी मैंने जो थिएटर है जैसा 150 सिर्फ नहीं बल्कि गांव में हम लोग चलेंगे तो जब एजुकेशन स्टूडेंट लोग सर करेंगे, कुर्सी बिना कुर्सी में भी हम लोग कर सकते हैं, तो करीब 300-400 लोग आ जाएंगे वहाँ पे।